हम कमजोर नहीं है, हम जवाब दे देंगे। हम सरकारों को बदलना जानो। ये क्या लाठी चलाओगे? हम इन्हीं का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये कौन सी लाठी चलाओगे? हम इन्हें बनाना जानो, हम इन्हें मिटाना भी जानो। भाई हम तो ये कह रहे हैं, ये पानी पे जा रहे हैं हमारे किसानों पर। जिस दिन गाँव में आओगे हम पानी मारेंगे। ये चैलेंज है हमारा, बीजेपी के आगे बढ़ी हो, हम इनका पानी मारेंगे। हमारे पर टैंकर भी है, सारी चीज़ है, और बदला लेंगे हम इनको और पानी मारेंगे इनको, जो भी बीजेपी का गाँव में होगा। दिल्ली जाएंगे, किसान का बच्चा बच्चा जाएगा, उनके पशु जाएंगे, सब दिल्ली ले जाएंगे, रोक कर दिखा दिया। तो आज देश के अंदर चीन 5-5 किलोमीटर तक अंदर आ गया, आप उसे रोक नहीं पाए। जो दुश्मन देश अब भारत पर 24 घंटे निगाह करा रहा है। दिल्ली किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दिल्ली में अधिकार सबको, देश की राजधानी दिल्ली जाने का अधिकार सबको। इस तरह हमारी फसलों के रेट बढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ो। हमारे बच्चे कुछ इनका ढेर बड़े अंग्रेज बच्चे नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ ले, लिख ले, रोटी खा ले, हमें जहर ना खाना पड़ो। लुटेरा समझो बात को, लुटेरा समझ ले। लुटेरा कौन का है? लुटेरे नेता। हम लूट लिए, हम सड़कों पट्टे जहर खा रहे, आत्महत्या कर रहे, तो इसका बदला देना पड़ेगा। गाँव बन जाएंगे लोग, चुनाव में नहीं आओगे लोग। कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे, ठेका इन पर। इनका बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में भी नहीं है, दुनिया में नेता होगा यकीन करके दिखा दे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी कुछ देर पहले हम लोग लाइव थे यहाँ से गुड़ मंडी से मंगलोर में। जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता हुई हरियाणा में, जो आंदोलन चल रहा था, उन कानूनों के विरुद्ध जो सरकार ने पास किए थे, उसी जैसे सलूक हुआ किसानों के साथ हरियाणा में, उसी के आक्रोश में यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से रोड जाम है। पीछे भी आप हमारे तरफ देखिए, हम लाइव हैं इस समय। यहाँ से देहरादून हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है यहाँ पर, और पुलिस की भी पूरी व्यवस्था है। और इधर की तरफ आप देखिए, नीचे ही किसान बैठे हैं। शिवम से कौन, शिवम उधर दिखाइए कि किसान रोड पर बैठे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, उन बिलों को लेकर, और जिस तरीके से जो सलूक हुआ किसानों के साथ हरियाणा में, उसको लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम लोग, किसानों से लाइव आपको दिखा रहे हैं जी। बातचीत करते हैं इस तरह की स्थिति। सर, संजय पाल जी हमारे साथ है, पहले भी बातचीत करते रहे। सर, क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारी मांग आज जिस तरह इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, अपने आमदन दुगनी करी, MP MLA ने, सरकारी कर्मचारियों गई, इस तरह हमारी फसलों के रेट बढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ो। हमारे बच्चे कुछ इनका ढेर बड़े अंग्रेज बच्चे नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ ले, लिख ले, रोटी खा ले, हमें जहर ना खाना पड़ो। हमारी एक मांग है। लेकिन जिस तरीके से सलूक किया गया हरियाणा के किसानों के साथ, जो लाठियां जो बांधी गई, जो कल आंदोलन चल रहा था, उस पर क्या विचार है आपके? हम कमजोर नहीं है, हम जवाब दे देंगे। हम सरकारों को बदलना जानो। ये क्या लाठी चलाओगे? हम इन्हीं का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये कौन सी लाठी चलाओगे? हम इन्हें बनाना जानो, हम इन्हें मिटाना भी जानो। अच्छा, पहले काफी टाइम हो चुका है इन बिलों के पास में, पहले भी आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक बात क्यों नहीं सुन पा रही है सरकार? एक किसान कह रहा था कि अभी तक बात क्यों नहीं समझ पा रही है सरकार आप लोगों की? बात नहीं समझ पाई, दमन करना, लूटने। हम लुटेरा समझे करो बात। लुटेरा समझो बात को, लुटेरा समझ ले। लुटेरा कौन का है? लुटेरे नेता। हम लूट लिए, हम सड़कों पट्टे जहर खा रहे, आत्महत्या कर रहे, तो इसका बदला देना पड़ेगा। गाँव बन जाएंगे लोग, चुनाव में नहीं आओगे लोग। अच्छा, अभी जैसे सरकार कह रही है कि कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, किसानों से बातचीत होगी, कितना सहमत है उस राय से आप? कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे, ठेका इन पर। इनका बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में भी नहीं है, दुनिया में नेता होगा यकीन करके दिखा दे। क्यों ले कॉन्फिडेंस में? कहो कि जिस तरह ये 6,000 रुपए इनके 2-2 लाख कर दे, जो कि तुम्हें साल भर 3-3 लाख तनखा, तुम्हें 36 लाख चाहेंगे। हमारी खाता कहीं कैंटीन खुलवा दी तो 36, हम 2 लाख मांग रहे साल भर में। तब 36 लाख और थाने में अलग आमदनी अलग रही, वे कंपनी सब उनका आमदनी अलग रही। और तो हमें 2 लाख दे तो साल भर में चुप हो जाएंगे, वहां तक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस में ले ड्रामा जुमलेबाजी कर रहे हैं? कौन सा कॉन्फिडेंस? जी, विजय शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरिद्वार के। सर ने पूरा क्लियर कर दिया है, आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, ये तो मामला ये है कि जो सरकार ने 3 काले कानून जो पास किए, ये बहुत गलत किए। इसमें हमारा ये है कि हरियाणा और पंजाब का हमारा किसान जो है वो लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे। वो दिल्ली कूच के लिए जा रहे, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही, पानी के बौछार चलाई जा रही, जिसमें किसान भी शहीद हो गए। दिल्ली किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दिल्ली में अधिकार सबको, देश की राजधानी दिल्ली जाने का अधिकार सबको। हमारे हाईकमान का कल ऑर्डर हुआ था जाम का, हमने आज जाम कर दिया। अब हम दिल्ली की तरफ को कूच करेंगे, जो भी अगला निर्णय होगा उसी के अनुसार हम अगला निर्णय लेंगे। लेकिन ये कानून किसी भी सूरत में भारत का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, सरकारों को जवाब दिया जाएगा। आज़ादी से पहले भी किसानों की हालत ऐसी थी, और 2020 में आज हमें देश के लगभग 75 साल हो गए आज़ाद हुए, आज भी ऐसी हालत। क्या दिक्कत मानते हैं आप सरकारों की अभी भी?
नहीं, सरकारों की तो दिक्कत है। देखो, सरकार तो अपने मंत्रियों की, विधायकों की तनख्वाह दुगनी कर ले चुपचाप। किसान की, मजदूर की सरकार कुछ नहीं सोच रही। हम ये सोच रहे हैं कि सरकार से किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि MSP से नीचे खरीदनी होगी, एक लाइन लिख कर दे दे। लेकिन ये सरकार एक लाइन लिख कर इसलिए नहीं दे रही कि उससे जो व्यापारी को फायदा होगा, किसान को नुकसान होगा। तो ये इस तरीके का दोहरा व्यवहार जो हो, व्यापारियों को सीधा सीधा लाभ पहुँचाने का सरकार का उद्देश्य है। किसान मजदूर के शोषण करने की नीति सरकार की है और हम किसी भी सूरत में शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर हमारे साथ हैं, पहले भी बातचीत होती रही, कुलदीप जी से भी सवाल लेंगे और सर से पहले बातचीत करते हैं। सर, किसानों ने पूरा फैक्ट क्लियर कर दिया है, आप भी कुछ कहें इस मुद्दे को लेकर? भाई हम तो ये कह रहे हैं, ये पानी बजा रहे हैं हमारे किसानों पर। जिस दिन गाँव में आऊँगे हम पानी मारेंगे। ये चैलेंज है हमारा, बीजेपी के आगे बढ़ी हो, हम इनका पानी मारेंगे। हमारे पर टैंकर भी है, सारी चीज़ है, और बदला लेंगे हम इन पर और पानी मारेंगे इनको, जो भी बीजेपी का गाँव में होगा। 2022 में चुनाव को लेके चुनाव 22 में हो, जब भी अब भी हाथ तो लगेगा ना, अभी मारेंगे। हमें गुस्सा है कल से ही, और हम दिखाओगे इनका पानी कैसा लगा, हम इन्हें सिखाओगे, इसका जवाब देंगे अब हम। देखिए, पूरी तरीके से किसान है। पहले सरकारें बहला लिया करती थी किसानों को, लेकिन इस बार आर पार की शायद लड़ाई किसान लड़ने को तैयार है। हमारे साथ हैं कुलदीप सैनी जी, महामंत्री हैं, जो कि पहले बातचीत होती रही है। सर, काफ़ी टाइम से चल रहा है मुद्दा, क्यों नहीं, क्या दिक्कत मानते हैं असली आप? भाई सरकार जो है, सरकार घमंडी हो रही, जुमले हो रहे, बहुत सरकार की नीति खराब होगी और किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और भाई किसान तो देखो मरने मारने को तैयार है। रवि जी ने हमारे बता दिया, जब भी आएंगे हम बिल्कुल उनके ऊपर पानी ऐसे ही मारेंगे। और भाई हम तो भगवान सर इन्हें बददुआ दे रहे हैं, इन्हें कड़ा नाक डसा। ये किसान को इतना दुखी कर दिया। अरे किसान का कमाया तो नाज ये खा रहे। अरे यार दुर्भाग्य किसान का, उन पर लाठियाँ बजा रहे हैं। पानी क्या अधिकार नहीं है क्या दिल्ली में जाने का किसान को? किसान के पूरे मन में उबाल है, पूरा किसान ने पूरा अपना मन बना चुका है। दिल्ली जाएंगे, किसान का बच्चा जाएगा, उनके पशु जाएंगे, सब दिल्ली लेके जाएंगे, रोक कर दिखा दिया। तो आज का धरना किस समय तक ये शीर्ष नेतृत्व तय करे? नेतृत्व अपर से जो है ना, अपर से हाईकमान से जो भी आदेश होगा, अनिश्चितकाल चलो, 8 दिन चलो, दिल्ली कूच चलो, कुछ भी चलो, जैसे भी ऊपर का आदेश होगा हाईकमान का, ऐसे ही जो है हम इसको दंड लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शंकी जी, युवा चेहरे जो कि अभी भारतीय किसान यूनियन में ज्वाइन हुए थे कुछ समय पहले, जी क्या राय है सर? राय यही है, जो क्यों दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे आप किसान? दिल्ली आप अपनी बात ही तो रखने के लिए जा रहा किसान। कोई उसके पास हथियार हो, कोई किसी तरह का शस्त्र हो, लाठी डंडे हो, तो आप उसे रोको। आप धरने का, सत्याग्रह करने का किसान को भी तो हक है इस देश के अंदर। किसान को आराम से आप जाने दो, दिल्ली जाकर उसे देखो, अगर वो कुछ गड़बड़ करता तो आप उनके ऊपर पानी की बौछार करो, लाठी चलाओ, आंसू गैस के गोले दागो, उन्हें जाने दो। या आप बीच में उन्हें आप रोक दोगे? आप कह रहे हो हम 3 तारीख को वार्ता करेंगे, आप अभी कर लो, वार्ता का टाइम दे दो, किसान वापसी हो जाएगा। अगर उनकी माननी गई और नहीं माननी गई तो वो वहीं रहेंगे। आप किसान को दिल्ली जाने से रोक दोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर भी जाकर रहेगा। देश के अंदर चीन 5-5 किलोमीटर तक अंदर आ गया, आप उसे रोक नहीं पाए। जो दुश्मन देश अब भारत पर 24 घंटे निगाह कर बैठा, ये तो किसान इस देश का अन्नदाता। जीडीपी जो देश की बचा कर रखी है लॉकडाउन के दौरान, वो किसान ने बचा कर रखी है, वरना भुखमरी के कागार पर छुप होता। इनका तो एक लक्ष्य है कि मुकेश अंबानी को देश का और विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनाना, और इन्हें और किसी से मतलब नहीं। हर जगह ये अपनी वो चला रहे। आपने जहाज का एयरपोर्ट बेच दिए, बिजली बेच दी, रेलवे बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर किसान को क्यों बेचने पर लगे हुए? जब 2 भाई मिलकर खेती नहीं कर पाते तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करना है? रुड की कचहरी आप वहाँ जाकर देख लो, किसानों के सबसे ज्यादा झगड़े हैं, रोडों के ऊपर सबसे ज्यादा इनके झगड़े होते हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों की जिस तरीके से बर्बरता हुई हरियाणा में आंदोलन पे, उसी के खिलाफ आक्रोश है, और जिस तरीके से बिल जो पास हुए थे संसद में, उसके खिलाफ आक्रोश है। जब तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये किसान धरना जारी रखेंगे। द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।